हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब फॉर यू में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणा करने का एक ऐसा यूनिक तरीका बताऊंगा जैसा कि शायद ही आपने कभी सीखा होगा। मेरे पास बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं, ट्यूशन करने आते हैं। जब उन बच्चों को मैं इस तरह से गुणा करने के लिए कहता हूँ ना, तो पता है बच्चे कैसे गुणा करते हैं? इस तरह से। जैसे कि मैं 39 की गुणा 44 में करने को कहूँ, तो बच्चे इस तरह से गुणा करते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके स्कूल में उन्हें कैसे सिखाया जा रहा है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनके स्कूल में उन्हें जैसे भी सिखाया जा रहा है ना, वो अपने दिमाग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता कि हम ऐसे डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। सोचो, ये गुणा जब चलता था, जब मैं पढ़ता था, आज से लगभग 8-10 साल पहले, मैंने भी इसी टाइप से सीखा है। लेकिन जब हम पढ़ते जाते हैं, गणित में रुचि आने लगती है, तो हमारे दिमाग में क्रिएटिव थॉट आते हैं, क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता? तो बच्चों, आज मैं आपको गुणा करने का एक दूसरा तरीका बताऊँगा। आपके दिमाग में हाउ टू थिंक का सवाल क्रिएट करूँगा कि बच्चे सोचा कैसा जाए कि इस तरह से गुणा हो जाए। आइए, देखिए, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये देखो कि संख्याएँ 10, 20, 30, 40 से लेकर 100 तक इनके पास है ना? इनके पास हैं कि नहीं? ये देखो, ये किसके पास है? ये दोनों संख्याएँ। अगर बच्चों को 11 और 12 का पहाड़ा आता होगा तो सिंपली कर देते होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान के चलो आपको 39 का पहाड़ा आता है, 44 का पहाड़ा आता है, जो इसकी कैलकुलेशन अगर आप इसकी इंटू करोगे तो मुझे पता है आप 100% इसी तरह से करोगे। लेकिन आज के बाद आप ऐसे गुणा करना भूल जाओगे। जो मैं सिखाऊंगा उसे याद रखना बस। समझे? तो सबसे पहले हम इस सवाल को करते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बतलाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि ये देखो कि 10 यहाँ 11 लिखा है या 12 लिखा है, तो ये किसके पास है? 10 के पास है या 20 के पास है? सर 10 के पास है। तो ये देखो 10 से कितना ज़्यादा है? 10 से 1 ज़्यादा है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 + 1 इंटू 12। लिख लिया ना? अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एक कोष्टक में a + b लिखा है और इसमें इंटू कर रहे हैं हम c से, तो इसका मतलब ये है कि a का गुणा c में भी होगा, b का गुणा c में होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि c का गुणा b के साथ भी होगा और c का गुणा a के साथ भी होगा। अब आ जाओ, यानी मुझे 10 की गुणा इसमें भी करनी है और 1 की गुणा इसमें करनी है। अब बताओ कि 12 की गुणा 1 में करो या 1 की गुणा 12 में करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कितना आएगा? 12 आएगा। अब बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस लगा लो। अब 10 का मुझे गुणा 12 में करना है। अब एक बात यहाँ ये समझ लो बेटा, कि अगर 10 की गुणा या 100 की गुणा या 1000 की गुणा आप किसी भी नंबर में कर रहे हो, किसी भी संख्या में कर रहे हो, जैसे मैं करूँ 5 में करूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कितने जीरो हैं? 1 जीरो। तो 1 जीरो तो आएगा ही आएगा, और यहाँ कितना बचा? 1। 1 की गुणा कर दो 5 में, 5। यहाँ कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। क्या बचा? 1। 1 की गुणा कर दो 5 में, 500। यहाँ कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। 3 जीरो है तो 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। बचा कितना? 1। 1 की गुणा कर दो 5 में, 5 एकम 5। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे 1 की गुणा 12 में करी तो 12 आया, अगर 10 की गुणा 12 में करेंगे तो 1 जीरो तो आएगा ही आएगा। यहाँ कितना बचा? 1। अब 1 की गुणा 12 में करोगे तो कितना आएगा? 12। यानी अगर 120 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा 132। ये अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब आप इसे सीख जाओगे ना तो आप ये वाला तरीका भूल जाओगे। ठीक है? मैं उन बच्चों के गार्जियंस से भी यही कहना चाहूँगा, अगर अगर आपके बच्चे इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं, तो आप अपने बच्चों को ये वाली वीडियो ज़रूर दिखा देना। आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको भी दिखाना, ताकि वो एक अच्छे लेवल से सीखें। ठीक है? उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित हो। आइए, अब आप ये देखो कि ये दोनों संख्या किसके पास हैं? ये 20 के पास है सर। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसे हम लिख देंगे 20 - 1 19 को, और इंटू करनी 21 से। अब सिंपल हो गया। या आप इसे ऐसे लिखते, यहाँ 19 रहने देते, आप ये ऐसे लिख देते 20 + के 1। इस तरह से भी आंसर सेम आएगा। अब क्या करना है? 1 की गुणा 21 में करनी है तो 1 1 21 आएगा। अब यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। अब 20 की गुणा हमें 21 में करनी, 20 का हमें पढ़ा नहीं आता, तो क्या करोगे? देखोगे सर कितना जीरो है? 1 जीरो, 1 जीरो तो आएगा ही आएगा। अब आगे कितना है? 2। अब बस 2 की गुणा 21 में करनी है। 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 2 दूनी 4 यानी 420। अब 420 में से अगर मैं माइनस कर दूं 21, तो कितना आएगा?
अब देखो घटाने की भी कैलकुलेशन होती है, घटाने की भी ट्रिक होती हैं, लेकिन बच्चों को टीचर सिखाते ही नहीं है। उन्हें तो बस खाना पूर्ति करनी है स्कूल लेवल पर। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो यही कहते हैं, सर आपके जैसे सिखाते ही नहीं है। अगर सिखाते होते तो आपके जैसे तरीके हमारे पास होते। अब देखो कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ से इसमें से एक हासिल लेंगे फिर एक को घटाएंगे मैं ऐसे। तो कैसे घटाना है? अब यहाँ से एक हासिल लो तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा? एक। अब एक में से दो नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लोगे 11, 11 में से दो गया तो 9 और यहाँ बचा 3। कुछ बच्चे इस तरह से घटाते हैं और स्वाभाविक है क्योंकि बच्चों को सिखाया ही गया ऐसे, ऐसे ही सिखाया गया है ना बच्चों को, इसलिए वो ऐसे घटाते हैं। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ घटाने का। देखो आप ऐसे सोचो कि यहाँ कितना है 20 और यहाँ कितना है 20 से एक ज़्यादा। अगर मैं 420 में से 20 ही घटा दूँ, पहले पहले 20 घटा दूँ तो कितना बचेगा? 400 बचेगा सर। 420 में से अगर मैं 20 मान के घटा दूँ तो 400 बचेगा। लेकिन हमने यहाँ कितना 21 एक कम घटाया है ना, तो एक और घटा दो बाद में तो कितना बचेगा? 399। आ रहा है ना समझ में? आ जाओ। अब ये सवाल दे दूं मैं बच्चों को, अब ना तो 44 का पारा आता है उन पे ना 39 का पारा आता है, तो वो क्या करते हैं इस तरह से गुणा करते हैं कि 39 लिखेंगे 44 लिखेंगे, जो कि बेहद ही ओल्ड तरीका है, पुराना तरीका है। ठीक है, आ जाओ मैं नया तरीका, ये एक यूनिक तरीका आपको सोचने पे मजबूर करूंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप ये देखो कि ये संख्या जो है वो किसके पास है? 40 के पास है सर। किसके पास है? 40 के पास। या तो आप ऐसे लिखो कि 39 इंटू 40 प्लस के 4 लिखो, इससे भी आंसर निकलेगा। या फिर आप ऐसे लिखो ये 39 है, ये 40 से कितना कम है? एक कम है सर, तो 40 माइनस 1 करो और यहाँ 44 की गुणा कर दो। अब सिंपल हो गया, अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। आ जाओ। अब देखो 21 इंटू 44 में करेंगे तो कितना आएगा सर? 44 आएगा, माइनस लगाओ। अब 40 के इंटू करनी 44 में आपको 40 का पारा नहीं आता है, तो आपकी नज़र जा रही होगी सर क्या है? जीरो आया है। जीरो है तो एक जीरो है, तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा। बस 4 की इंटू कर देनी है 44 में। अब 44 में मत करो यार, 4 से 4 में करो ना। 4 का इंटू 4 में करोगे 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 का 4 में 4 चौके 16, 16 और एक 17, 17 की 17। अब देखो इसमें से घटाओ, अब इसमें से घटाना है हमें। अब देखो घटाने का सबसे यूनिक तरीका बताऊं मैं आपको। आप ये सोचो कि ये 40 लिखा है, कितना लिखा है? 40 मान के चलो। अगर ये 40 लिखा है तो आप 60 में से 40 घटाओ तो कितना बचेगा? 1720 बचेगा। लेकिन बेटा ये 44 40 नहीं है, 40 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4 इसमें से और माइनस कर दो बस। तो कितना बचेगा? ये बचेगा सर कितना? 716। कितना बचेगा? 716। और ये रहा इस प्रश्न का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, आज के इन 3 उदाहरणों से, 3 सवालों से आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो मैं आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ। 58 का इंटू करना है 99 में। इसकी मैं फॉर्मेशन बना देता हूँ, इसे हम लिखेंगे 58 इंटू 100 के पास है ना 99, 100 के पास, तो 100 माइनस 1 कर देंगे। इस तरीके से करना, इसे करना। इसकी मैं फॉर्मेशन बना दे रहा हूँ। ये 50 माइनस 1 लिख लेंगे और यहाँ 68 से इंटू कर देना है। इसे हम बनाएंगे कैसे? इसे मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ 88 प्लस के इंटू 90 प्लस के 1। इस तरह से आपको इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, आपको सोचने का एक नया नज़रिया मिला होगा। ठीक है, अगर आप इसी तरह से और आसान तरीके से अपने बेसिक मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई 8th क्लास का बच्चा हो, चाहे 9th क्लास का, चाहे 12th क्लास का बच्चा हो, चाहे 11th क्लास का बच्चा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से पहुँचे। थैंक यू।